बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से 5 मुख्तलिफ वाक़यात पर मबनी है। मदीना की मुसलमान ख़वातीन की जानिब से यज़ीद अंसारी की बेटी इस्मा को उस काम पर मामूर किया गया कि वो उनकी नुमाइंदगी करते हुए रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हों और मदीना की ख़वातीन का शिकायत आमेज़ पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाएँ और आपसे उसका जवाब हासिल करें। इस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैं ख़वातीन की नुमाइंदा बनकर आपकी खिदमत में आई हूँ। हम ख़वातीन का ये कहना है कि अल्लाह ताली ने आपको मर्दों और औरतों दोनों के लिए मबऊस फरमाया है। आप सिर्फ मर्दों के नबी नहीं हैं, हम औरतें भी आप पर और आपके परवरदिगार पर ईमान लाई हैं। हम औरतें घरों में मर्दों की तस्कीन का बास बनती हैं, आपके बच्चों की परवरिश करती हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखती हैं कि अहम फ़राइज़ और बहुत ज़्यादा सवाब के काम ख़ास तौर पर मर्दों के लिए मखसूस हैं और हम उनसे महरूम हैं। ये मर्द ही हैं जिन्हें नमाज जमा और जमायत है की शहादत हासिल है। वो बीमारों की अयादत के लिए जाते हैं, जनाजों में शरीक होते हैं, बार बार हज करते हैं और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की राह में जहाद करते हैं। जबकि जब हूँ कोई मर्द हज या जहाद के लिए जाता है तो हम ख्वातीन ही हैं जो इन लोगों के माल व मुता की हिफाजत करती हैं, कपड़े सीते हैं और उनके बच्चों की परवरिश करती हैं। फिर ये क्या वजह है कि इसका मकसद ये था कि ख्वातीन को भी इनफरादी को हासिल होने वाले हुकूक का हिस्सा मिले। हम तकालीफ बर्दाश्त करने में तो मर्दों की शरीक हैं, लेकिन अहम फ़राइज़ और ज़्यादा सवाब वाले एमाल में हमारा कोई हिस्सा नहीं और हम उनसे महरूम हैं। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहलिया की तरफ देखा और फरमाया, क्या तुमने आज तक किसी औरत की ज़बान से इतनी अम्दा और इतनी आली मंजिलत की बातें सुनी हैं? एक सहाबी ने अर्ज़ किया, मेरा ख्याल है कि ये बातें इस औरत की अपनी नहीं हैं। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी की बात पर कोई तवज्जो न दी और इस्मा से फरमाया, आए खातून, जो कुछ मैं कहूँ इसे अच्छी तरह समझ लो और जिन औरतों ने तुम्हें भेजा है उन्हें भी समझा दो। तुम समझती हो कि मर्द उन कामों की वजह से जो तुमने गनवाए हकदार हो जाते हैं और औरतें उनसे महरूम हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर औरत घर को अच्छे तरीके से चलाए और शौहर का ख्याल रखे और घर की चार दीवारी के पाकीज़ा माहौल को इख्तिलाफात के धंधे से आलूदा न होने दे, तो उसका इज्र सवाब इन तमाम कामों के बराबर है जो मर्द करते हैं। इस्मा एक बा-ईमान खातून थीं। उनका और उनकी हम ख्याल औरतों का सवाल दिल की गहराइयों से निकला था और किसी ज़ाती ख्वाहिश का नतीजा नहीं था, जैसा कि आज कल अक्सर देखने में आता है। लिहाजा जब उसने रसूलुल्लाह का जवाब सुना तो उसका चेहरा खुशी से खुल उठा और वो खुश खुश अपनी हम ख्याल औरतों के पास वापस लौट गईं। एक दफ़ा रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शख्स से मुलाकात हुई। आपने उससे पूछा, तुमने अपनी बीवी के साथ किया सलूक किया? उसने जवाब दिया, मैंने उसे तलाक दे दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसमें कोई बुराई देखी थी? उसने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, इसमें कोई बुराई नहीं थी। कुछ इरसे बाद उस शख्स ने एक और शादी कर ली। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फिर पूछा, क्या तुमने एक और शादी कर ली? इसने जवाब दिया, जी हाँ। कुछ मद्दत गुजरी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स से दोबारा मिले और पूछा, तुमने अपनी दूसरी बीवी के साथ किया सलूक किया? उसने जवाब दिया, मैं हूँ, ने उसे भी तलाक दे दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इसमें कोई बुराई थी? उसने जवाब दिया, नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं थी। कुछ और वक्त गुजरा और उस शख्स ने तीसरी शादी कर ली। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उससे पूछा, क्या तुमने एक और शादी कर ली? उसने जवाब दिया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। कुछ मुद्दत बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स से फिर मिले और पूछा, तुमने उस औरत के साथ किया सलूक किया? उसने जवाब दिया, मैंने उसे भी तलाक दे दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, क्या तुमने उसमें कोई बुराई देखी थी? उसने जवाब दिया, नहीं।
میں نے उसमें कोई बुराई नहीं देखी। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताली ऐसे मर्द से दुश्मनी रखता है और उस पर लानत भेजता है जो बार बार बीवी बदलने का शौक रखता हो, और ऐसी औरत पर भी जो बार बार शौहर बदलने की ख्वाहिशमंद हो। तारीख बताती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहर के बगैर किसी औरत को किसी मर्द के अख्तियार में देने पर हरगिज़ तैयार नहीं होते थे। उस हवाले से तारीख की कुतब में ये बात बार बार आई है। हज़रत ने फरमाया, क्या तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे फ़िलाँ फ़िलाँ सूरत आती हैं। हज़रत ने फरमाया, क्या तुम ज़बानी उनकी क़ुरात कर सकते हो? सहाबी ने जवाब दिया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। रसूल अकरम ने फरमाया, बहुत खूब, अब मामला दरस्त हो गया है। फिर फरमाया, मैं उस औरत को तुम्हारे तकदीर में हूँ और उसका मेहर ये है कि तुम उसे कुरान पढ़ाओ। सहाबी ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और चल पड़ा। हज्जाल वदा के मौका पर जब रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानवर पर सवार थे और आपके हाथ में एक ताजिया था, एक सहाबी आपकी खिदमत में आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। रसूल इकरम ने फरमाया, बोलो, क्या शिकायत है? इस शख्स ने कहा, काफ़ी उरसा पहले ज़माना जाहिलियत में तारिक बिन मरका और मैं एक जंग में शरीक थे। दौरान जंग तारिक को एक नेज़े की ज़रूरत पड़ी और उसने पुकार कर कहा, है कोई जो मुझे एक नेज़ा दे और उसका मुआवजा ले? मैं आगे बढ़ा और कहा, क्या मुआवजा दोगे? उसने कहा, मैं ज़बान देता हूँ कि मेरे यहाँ जो पहली बेटी पैदा होगी, मैं उसे तुम्हारे साथ ब्याह देने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसकी पेशकश कबूल कर ली और अपना नेज़ा उसे दे दिया। इस बात को कई साल गुजर गए। आखिरकार एक दिन मुझे इस मामले का ख्याल आया और मुझे ये मालूम हुआ कि तारिक के यहाँ एक बेटी पैदा हो चुकी है जो अब जवान हो गई है। चुनांचा में गया और उससे बात की और अपना हक मांगा, लेकिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ताकि आप फैसला फरमाएं कि हम दोनों में से कौन हक पर है। रसूल इकरम ने दरियाफ्त किया, लड़की की उम्र क्या है? उसने जवाब दिया, वो है, इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसके सर में सफ़ेद बाल भी आ गए हैं। वो काफ़ी देर तक हैरत भरी नज़रें से रसूल इकरम को देखता रहा। वो सोच रहा था कि यह कैसा फैसला है। क्या बाप अपनी बेटी पर अख्तियार नहीं रखता? अगर मैं लड़की के वालिद को दोबारा महर दे दूं और वो लड़की मुझसे ब्याह कर दे तो क्या ये नाजायज़ होगा? इस शख्स है को हैरत ज़िदा देखकर रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दिल की कैफियत समझ ली और फरमाया, इत्मीनान रखो, जो मशूरा मैंने तुम्हें दिया है इस पर अमल करने से ना तो तुम गुनाहगार होगे और ना ही तुम्हारा दोस्त तारिक। एक दफ़ा तकरीबन 40 औरतें एक वफ़द बनाकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुईं और कहने लगें, या अली, इस्लाम ने मर्दों को कई औरतों से शादी करने की इजाज़त क्यों दी है, जबकि एक औरत को कई मर्दों से शादी करने की इजाज़त नहीं दी? क्या ये एक नाजायज़ इम्तियाज़ नहीं है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि कुछ छोटे छोटे बर्तन लाए जाएं जिनमें पानी भरा हो और हर औरत के हाथ में एक बर्तन दे दिया जाए। फिर आपने हुक्म दिया कि तमाम बर्तनों का पानी एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए जो मजलिस के दरमियान रखा था। हुक्म की तामील की गई। फिर आपने फरमाया, अब तुम में से हर औरत अपना अपना बर्तन दोबारा भर ले, लेकिन यह ख्याल रहे कि हर बर्तन में वही पानी भरा जाए जो उसने उस बर्तन में से डाला है। औरतों ने अर्ज किया, ये कैसे मुमकिन है? अब तो हम सबका पानी आपस में मिल चुका है और उन्हें अलग अलग करना मुमकिन नहीं है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर एक औरत के कई शौहर हों तो वो लाजिमन सबके साथ हम बस्तरी करेगी और फिर हामिला हो जाएगी। इस सूरत में ये कैसे पता चलेगा कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो किस शौहर की नस्ल से है? ये बात तो हुई मर्द के नुक्ता नज़र से, और जहां तक औरत का मसला है तो एक औरत के नुक्ता नज़र से भी उसका कई मर्दों से शादी करना उसकी फितरत के मनाफी है, क्योंकि औरत सिर्फ ये नहीं चाहती कि मर्द उसकी जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन का जरिया हो, ताकि कहा जा सके कि जितने ज़्यादा शौहर होंगे इतना ही बेहतर होगा। औरत मर्द की सूरत में एक ऐसा शख्स देखना चाहती है जिसका दिल उसकी मिट्टी में हो, जो उसकी हमायत और हिफाजत करे, इसके लिए कुर्बानी दे, मेहनत करे, दौलत कमा कर लाए और उसके हाथ रखे
اور جو اس کی ہمدم اور غمگسار ہو۔ لہٰذا ایک عورت کا متعدد مردوں سے شادی کرنا نہ مرد کی خواہش سے ہم آہنگ ہے اور نہ ہی عورت کی خواہش سے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔